सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक थे आत्मदेव पंडित जी और वो तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं। जरा कथा को बहुत गहराई से समझना, बहुत ध्यान देकर समझना। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है और उसी गांव में आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं। उस गांव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब रह रहे हैं, बड़े प्रेम से रह रहे हैं। और आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली तो बड़ी सुंदर थी देखने में, लेकिन एक गड़बड़ी थी। क्या कहा, बोलती बहुत थी और जिद्दी थी। वो जो कहे वही सही साबित करना चाहती थी। और कहते हैं कि आत्मदेव पंडित जी वो बेचारे नियम से रहते थे, संध्या करते थे, जप करते थे, पूजा पाठ करते थे, बड़े विद्वान थे। काफी दिन व्यतीत हो गया, लेकिन आत्मदेव पंडित जी को कोई संतान नहीं प्राप्त हो पाया। जब संतान नहीं हुआ तो एक दिन मन में विचार किया कि ये जीवन बेकार है, मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा। और आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया, मन में विचार किया और विचार करके सोचा कि मैं ये शरीर का परित्याग कर दूं। गए और एक जंगल में जाकर के देखा, सरोवर के पास में एक पीपल का वृक्ष है। उस पीपल के वृक्ष के नीचे एक दंडी स्वामी बैठे हुए हैं और दंडी स्वामी को प्रणाम किया और प्रणाम करके मन में विचार किया कि मैं अपने शरीर को छोड़ दूं। उसी समय उनके आंख से आंसू गिरे। जब आंसू आए तो दंडी स्वामी ने पूछा कि पंडित जी आप रो क्यों रहे हो, आपके रोने का कारण क्या है। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। देखो आंख के आंसू को देख करके वो दंडी स्वामी जान गए कि दुख से रो रहा है। क्यों रो रहे हो भैया। तो पंडित जी ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है, लेकिन पूर्व जन्म का न जाने कहां का पाप है कि मेरे परिवार में कोई संतान नहीं है, मेरी पत्नी से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है महाराज। अच्छा, कहा महाराज इतने ही नहीं, मैं गाय लाता हूं कि गौ माता की सेवा करूं, वो गाय भी बाझिन हो जाती है, कोई संतान नहीं पैदा करती। अच्छा, तो दंडी स्वामी ने आत्मदेव पंडित जी दंडी स्वामी से कहे, महाराज इतने ही नहीं, मैं फल लाता हूं कि किसी साधु को, ब्राह्मण को, विद्वान को दान करूंगा तो रात में ही फल सड़ जाता है, मैं दान नहीं कर पाता हूं। अरे राम 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 राम, महाराज क्या बताऊं, बहुत दुखी हूं। तो ध्यान देना, ओ दंडी स्वामी ने उन ब्राह्मण आत्मदेव पंडित जी के ललाट की रेखा देखी और कहा, सुनो एक मेरी बात मानो। कहा क्या। कहा मैंने आपके भाग्य को देख लिया है। कहा क्या। कहा देखो होनी होकर के रहती है, आप मेरी बात मानो, संसार का जो रहने वाली आपकी भावना है इसका परित्याग कर दो और विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। संसार की वासना को छोड़ करके विवेक बढ़ाओ, हमसे मंत्र दीक्षा ले लो, आओ तुमको मैं साधु बना दूं। आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि गजब कर दिया महाराज, अगर इतने बड़े आप जानकार हैं तो हमने सुना है कि बिना संतान की मुक्ति नयुच नयुच, दोनों में बड़ा शास्त्रार्थ हुआ है, दंडी स्वामी में और विद्वान आत्मदेव पंडित जी में। आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि बिना संतान का उद्धार नहीं हो पाता है, जीव का उद्धार नहीं होता अगर उसके पुत्र नहीं पैदा हुए, लड़की नहीं पैदा हुई तो। और इन्होंने कहा नहीं, सन्यासी बन जाओ। बड़ा जब दोनों में हुआ तो आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि मैं शास्त्रार्थ नहीं करने आया हूं, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं तो हमको पुत्र की प्राप्ति करा दीजिए। कहा 7 जन्म तक आपको पुत्र का लिखा ही नहीं, पुत्र सुख मिलने के लिए। अब तो मूर्छित होकर के आत्मदेव पंडित जी धड़ाम से गिर पड़े। कहा मैं यहीं मर जाऊंगा महाराज। ध्यान देना, जरा विशेष ध्यान देना, मैं इसलिए कह रहा हूं, कथा लगभग ये सब लोग आप लोग जान रहे हो, लेकिन इसको कुछ विशेषता है। क्या। जब जिद किया कौन, आत्मदेव ब्राह्मण ने, तो सन्यासी ने समझाया कि देखो पुत्र होना ही सुख नहीं है। कहा देखो चित्रकेतुर गतः कष्टम विधिलेख विमार्जनात्। चित्रकेतु ने भी नारद से बड़ी जबरदस्ती पुत्र मांगा था, दुख भोगना पड़ा उनको।
और सुनो, विधि के विधान से छेड़खानी नहीं करना चाहिए, मेरी बात मानो। आत्मदेव ने हाथ जोड़ करके और दंडी स्वामी के चरणों में सर रख दिया, कहा गुरुदेव आप अगर ज्ञानी हैं तो हमको हमारी मनोकामना को पूर्ण करा दीजिए। तो क्या किया, आत्मदेव जी को उन दंडी स्वामी ने तस्याग्रहम समालोक्य, ध्यान देना, तस्याग्रहम समालोक्य फलमेकं स दत्तवान, फलम एकम स दत्तवान। अपनी झोली में से दंडी स्वामी ने एक फल निकाला, आत्मदेव पंडित जी को दे दिया। और कौन सा फल निकाले भैया, एक बता दे रहा हूं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, इसी फल को निकाल करके दे दिया। और नियम बताया कि जाओ अपनी पत्नी से कह देना सत्य का पालन करे, दया करे जीवों पर, नियम पूर्वक रहे, और 1 वर्ष तक इस नियम का पालन करेगी तो आपके पत्नी की गर्भ से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी।